भाई आज दुनिया में करीब 195 देश माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास में ऐसे कई देश और राजनीतिक राज्य रहे हैं जिनका अपना झंडा था, अपनी सरकार थी, अपनी सेना थी और लाखों करोड़ों में लोग रहते थे। लेकिन आज उनमें से कई का नाम तक दुनिया के ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हर एक गायब होने की कहानी अलग है। कोई देश आपस में लड़कर टूट गए, किसी का शांतिपूर्ण तरीके से बंटवारा हो गया, किसी की सत्ता इतनी ताकतवर थी कि पूरी दुनिया उससे डरती थी, और कुछ ऐसे भी थे जिनका अंत देखकर आप लोग भाई इतिहास में ऐसा भी हुआ था कि आप जानकर भयभीत हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 7 गायब हो चुके देशों और राजनीतिक राज्यों की अनोखी कहानी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी कहानी में एक ऐसा दीवार भी है जिसने एक पूरे देश के लोगों को वर्षों तक अलग रखा है। नंबर 1, यूगोस्लाविया। जो कि सबसे पहले बात करते हैं यूगोस्लाविया की। एक समय यूरोप में यूगोस्लाविया नाम का एक बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके अंदर अलग अलग जाति, समूह, भाषा, धर्म और क्षेत्रीय पहचान वाले लोग रहते थे। ऊपर से देश एक था, लेकिन अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां रहती थी। समय के साथ राजनीतिक और राष्ट्रीय तनाव बढ़ता गया। 1990 के दशक में स्थिति इतनी खराब हो गई थी, देश टूटने लगा और देश ही देखते देखते एक बड़े देश की जगह कई अलग अलग देश के सामने आने लगे। लेकिन भाई यूगोस्लाविया की सबसे अनोखी कहानी सिर्फ इसका टूटना नहीं है, इसके देश के फुटबॉल टीम भी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत मानी जाती थी। यानी जिस देश का आज अलग अस्तित्व नहीं है, कभी उसके नाम से पूरी दुनिया में खेल भी देखा जाता था। आज यूगोस्लाविया इतिहास है और उसके पुराने क्षेत्र कई स्वतंत्र देशों में बढ़ चुके हैं। एक देश था और उसकी जगह कई नए देश आ गए हैं। नंबर 2 पे आता है चेकोस्लोवाकिया, जो कि इसका नाम काफ़ी अजीब है, मुझे बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं ये देश कहाँ रह गए और आज भाई ये इतिहास में ही रह गए हैं। आप भाई आते हैं चेकोस्लोवाकिया में, जो कि भाई और भाई इसकी कहानी पिछले देश से बिल्कुल अलग है। और यह देश 1993 में 2 हिस्सों में अलग हो गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ने में। लेकिन यह सबसे अनोखी बात क्या है, दोनों अलग अलग होने के लिए बड़े युद्ध में नहीं गए, बल्कि राजनीतिक बातचीत और जरिए का शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो गई। इसी वजह से इस घटना को मजाकिया लेकिन मशहूर नाम मिला, वेलवेट डिवोर्स, यानी मखमली तलाक। सोचिए भाई, 2 देश अलग हुए और दुनिया ने इसे तलाक के नाम से दे दिया। भाई आज अगर आप चेक गणराज्य और स्लोवाकिया को अलग अलग देखते तो शायद आपको यकीन ना हो कि कभी दोनों एक ही देश का हिस्सा थे। नंबर 3, सोवियत संघ यानी USSR। आप बात उस देश की जिसने लगभग पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है। सोवियत संघ एक समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा थी कि पूरी दुनिया दो खड़े थे, राजनीतिक गुटों में बटी दिखाई देती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अनोखी कहानी थी अंतरिक्ष के दौड़। जब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की ताकत बनने की होड़ में थे, तब दोनों अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतरिक्ष में भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। और सोवियत संघ ने 1957 मतलब 1957 में स्पुतनिक के एक नाम का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। इसके बाद 1961 में यूरी गैरिन नामक जाने वाले इंसान ने एक यंत्र बनाया। इसके बाद 1961 में यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान बने। यानी भाई जिस देश का आज अस्तित्व नहीं है, उसने इंसान को अंतरिक्ष की तरह
पहला बड़ा कदम बढ़ाने की ऐतिहासिक भूमिका निभाई, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं बढ़ती गई और 1991 में सोवियत संघ टूट गया। इसके बाद उसके 15 संघीय गणराज्य स्वतंत्र देश बन गए। इतनी बड़ी महाशक्ति और आखिरकार उसका अपना ही नक्शा बदल गया। नंबर 4, प्रशिया। प्रशिया क्या है? प्रशिया एक देश है। अब नाम सुनकर शायद बहुत लोग सोचेंगे प्रशिया कौन है भाई, लेकिन एक समय प्रशिया यूरोप की सबसे ताकतवर राजनीतिक और सैन्य शक्तियों में से एक बड़ा देश था। बड़ी अनोखी कहानी जर्मनी के निर्माण से हुई। 19वीं शताब्दी में जर्मनी आज की तरह एक एकीकृत देश नहीं था, कई अलग अलग जर्मन राज्य मौजूद थे। प्रशिया ने इन राज्यों को एकजुट करके प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाई भाई। यानी आज का अस्तित्व जर्मनी जिस ऐतिहासिक प्रक्रिया से बना उसमें प्रशिया का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। लेकिन कहानी का ट्विस्ट देखिए, जिस प्रशिया ने जर्मनी के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, वही प्रशिया बाद में खुद राजनीतिक नक्शे से गायब हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण वाली प्रतिशत के प्रशिया राज्य को समाप्त कर दिया। मतलब जो प्रशिया राज था उसे खत्म कर दिया। मतलब भाई जिसने एक देश बनाने में मदद की, आखिर उसका अपना नाम ही खत्म हो गया। 5 पे आता है ऑटोमन साम्राज्य। अब आते हैं भाई इतिहास के एक ऐसे विशाल साम्राज्य पर जिसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये फिल्म है। ऑटोमन साम्राज्य यह लगभग 600 वर्षों तक अस्तित्व में रहा और 3 महाद्वीपों तक इस प्रभाव फैला। इसकी सबसे अनोखी पहली शुरू होती है भाई। अनोखी बात इसकी सबसे पहले यह शुरू होती है 1453 से। इसी साल ऑटोमन शासक महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर दिया। यह शहर बेहद महत्वपूर्ण था और बाद में यही शहर आधुनिक इस्तांबुल के रूप में जाना गया। लेकिन भाई असली बात यह है कि ऑटोमन साम्राज्य सदियों तक ताकतवर रहा। इसके पास विशाल सेना थी और इसका प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला था। फिर प्रथम विश्व युद्ध आया। युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। 1922 में ऑटोमन सल्तनत समाप्त हो गई और इसके बाद आधुनिक तुर्की गणराज्य का रास्ता तैयार हुआ। यानी करीब 600 साल तक चलने वाला एक विशाल साम्राज्य आखिरकार इतिहास की किताबों में बदल गया। नंबर 6 पे आता है रोडेशिया। अब बात करते हैं रोडेशिया की। इसकी कहानी थोड़ी अलग और काफ़ी और विवादास्पद रही है। रोडेशिया दक्षिण अफ्रीका की एक ऐतिहासिक राजनीतिक इकाई थी जिसका इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और नस्लीय राजनीतिक से गहराई से जुड़ा हुआ था। 1965 में वहाँ की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार ने ब्रिटिश ने एक तरफा स्वतंत्र की घोषणा कर दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे व्यापक मान्यता नहीं मिली। इसके बाद लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। फिर राजनीतिक समझौते हुए और 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र के देश रूप में सामने आया। लेकिन इसकी एक अनोखी बात है ये कि रोडेशिया नाम का एक अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी अफ्रीका के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कभी कभी कोई देश सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते और सत्ता परिवर्तन से भी इतिहास बन जाता है। नंबर 7 पे आता है पूर्वी जर्मनी। अब आखिर कहानी यहाँ शुरू होती है
लोगों की ज़िंदगी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन 1989 में अचानक परिस्थितियां बदलने लगी। बर्लिन की दीवार गिर गई और इसके बाद 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया। आज पूर्वी जर्मनी अलग देश के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी निशानी बर्लिन की दीवार के बचे हुए हिस्से आज भी लोगों को उस दौर की कहानी बताते हैं। सोचिए भाई, एक ऐसी दीवार जो लोगों को अलग अलग करने के लिए बनाई गई थी, आज वही दीवार दुनिया को इतिहास दिलाने का काम करती है। तो भाई, आज हमने देखा कि दुनिया का नक्शा कितना बदल चुका है। यूगोस्लाविया के कई देशों में टूट गया है। चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक तरीके से दो देशों में बट गया है। सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बदल गया है। प्रेशिया इतिहास बन गया है। ऑटोमन साम्राज्य सदियों की सत्ता के बाद खत्म हो गया है। रोडेशिया का राजनीतिक अस्तित्व बदलकर जिम्बाब्वे बना दिया। इससे एक बात तो साफ है, दुनिया का नक्शा पत्थर पर लिखा हुआ नहीं। समय बदलता है, लेकिन राजनीतिक बदलती है, युद्ध होते हैं, समझौते होते हैं और कभी कभी पूरा का पूरा देश इतिहास बन जाता है। तो अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें तो सिर्फ आज के देशों को मत देखना, क्योंकि उस नक्शे के पीछे ऐसे सैकड़ों साल की कहानियां छिपी है जिनमें कुछ देश पैदा हुए, कुछ शक्तिशाली बने और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। अगर आपको ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और जानकारी से भरपूर वीडियो पसंद है तो अभी इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी ही नहीं देंगे, इसके पीछे कड़ी रहस्यमयी कहानी को भी बताएंगे।